TCS ऑन लिखा हुआ दिख रहा है ना, बस यही नया है और एक रंग नया है इसमें। जिगजैग होके बाइक जो है लगता है कि अब गिर जाएगी, वहीं पर TCS अपना काम करता है। राइडिंग फील वही पुराना, तो आप जब इसे चलाना शुरू करेंगे तो। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और मेरे साथ इस समय है यामा की FGX 2023 बोल सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े बदलाव नहीं हुए क्योंकि नएपन के नाम पर इसमें सिर्फ एक नया रंग आया है। और अब इस मोटरसाइकिल के साथ में ऐड हो गया है ट्रैक्शन कंट्रोल। क्या करने वाला हूँ, सिटी में चलाऊँगा, हाईवे पर चलाऊँगा और एक्सप्लोर करूँगा जयपुर। आपको बताऊँगा ये मोटरसाइकिल यहाँ पर चलाने में कैसी है जब आप ऐसी परिस्थिति में से राइड कर रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। चलिए भैया, अब चलाकर देखते हैं इस मोटरसाइकिल को, शुरू करते हैं क्योंकि बहुत कुछ बताना चाह रहा हूँ। तो पिकअप वगैरह वही है जिसके पहले अपने वीडियो में जिक्र किया था, तो उसमें आपको कोई चेंज नहीं मिलता है। 149 सीसी का जो इसका इंजन है, ये 13.4 Nm का टॉर्क देता है। 12.4 PS का इससे पावर आउटपुट निकलता है। और ये देखिए TCS ऑन लिखा हुआ दिख रहा है ना, बस यही नया है और एक रंग नया है इसमें। उसके अलावा इसमें कुछ भी नया है। राइडिंग फील वही पुराना, तो आप जब इसे चलाना शुरू करेंगे तो राइडिंग फील वगैरह मतलब FGX से आप भली भांति परिचित है, ये ध्यान में रखिएगा। तो इसे नई बाइक के तौर पर रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, बस अपना एक एक्सपीरियंस दोबारा से आपको एक शहर से दे रहा हूँ जिस शहर को आप जानते हैं जयपुर के नाम से। 5000 के RPM पर क्रूज़ कर रहा हूँ और स्पीड है मेरी 68 के आसपास, 68-70। थोड़ी सी स्पीड और बढ़ाएंगे तो यहाँ पर मतलब देखो क्या है कि अगर आप कंफर्टेबल बाइक्स ढूंढना शुरू करोगे इस सेगमेंट पे, जहाँ पर 150 सीसी में आपको एक ऐसी बाइक चाहिए डेली कम्यूटिंग वाली जिससे आप थोड़ी फर्राटा भी भर सको और सिटी कम्यूटिंग में बढ़िया माइलेज भी दे जाए, अपने ऑफिस के काम पूरा कर सको, तो मुझे लगता है ये मोटरसाइकिल आपको 100% पसंद आने वाली है। तो इसे मैं एकदम भगा के नहीं टेस्ट करने जा रहा हूँ, इसे मैं उस स्पीड पर टेस्ट करने जा रहा हूँ जहाँ पर अमूमन लोग इस मोटरसाइकिल के साथ में अपने सपने पिरोएंगे और सपने जिएंगे। तो यहाँ से जब मैं निकला हूँ यह पूरी की राजस्थान, आपको पता है राजपूताना, बहुत सारी विरासतें हैं यहाँ। तो अभी यहाँ पे तो एक तो जब मैंने शुरू किया था तो वहाँ पर जब फोर्ट से बाहर निकल रहा था तो बहुत सारे ऊबड़ खाबड़ पत्थर थे, तो उसका सस्पेंशन वहाँ पर मुझे अच्छा लगा क्योंकि सस्पेंशन बहुत अच्छे से मतलब शॉक कर रहा था और बड़े आराम से इसको सपोर्ट कर रहा था बाइक को, तो आपकी पीठ तक दर्द नहीं आ रहा था। तो एक चीज़ तो मुझे इस मोटरसाइकिल की वहाँ पर बहुत अच्छी लगी और मुझे लगा कि हाँ सच में ये FGX क्यों लोगों को पसंद आती है, क्या है वजह, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रोल इसका सस्पेंशन भी निभाता है। अगर बात इंजन की करेंगे तो इंजन का सपोर्ट हमेशा बना रहता है, ऐसा नहीं है कि आपको कहीं भी लगेगा कि ये पिकअप कम दे रही है। तो जिस जगह पर आप इस मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं और जो सेगमेंट आप उतर के जहाँ पर देख रहे हैं बहुत कुछ, वहाँ पर ये डिसअपॉइंट कहीं से भी नहीं करती है। आप निकलते चले जाइए, आगे बढ़ते चले जाइए और आपको मज़ा आता है। गर्मी के हिसाब से बता रहा हूँ आपको क्योंकि अभी गर्मी शुरू नहीं हुई है, तो राजस्थान में भी आप राइड कर सकते हो। और वहाँ पर मैं कंफर्ट भी बता देता हूँ इस बाइक का, तो जो इसका पोजीशनिंग, राइड पोजीशनिंग मुझे ख़राब नहीं लगी अपने हाइट के हिसाब से। हालांकि पिलियन के साथ मैं अनकंफर्टेबल हो जाऊँगा ऐसा मुझे लगता है। कभी मौका मिला तो पिलियन के साथ में ज़रूर आपको बैठ के बताया जाएगा, बैठा के उसे देखा जाएगा कि वो कितना कंफर्टेबल रहता है लॉन्ग राइड में। लेकिन अगर शॉर्ट राइड की बात करें, मतलब अगर आप डेली कम्यूटिंग कर रहे हैं या इस मोटरसाइकिल से 100-200 किलोमीटर पर डे करना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इस मोटरसाइकिल से आप कर सकते हैं। ओवरटेकिंग भी अच्छी रहती है, मतलब सिटी ओवरटेकिंग में आराम से आप आगे निकल जाओगे ट्रैफिक को चीरते हुए। और जब बात ब्रेकिंग की आती है तो वहाँ पर ब्रेकिंग बाइक्स भी बहुत मजबूती से आते हैं और आप जहाँ इंटेंड करते हैं बस घबराइएगा मत, आप रुक जाते हैं। और बात कर रहे हैं अगर TCS की ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है ऑलरेडी इसमें, तो जहाँ पर पहियों को जहाँ से ट्रैक्शन मिलना शुरू होता है और ऐसे से जिगजैग होके बाइक जो है लगता है कि अब गिर जाएगी, वहीं पर TCS अपना काम करता है और वैसा होने से रोकता है जिससे आपका गिरना मतलब ये रोक लेता है और आपको सेफ्टी के साथ में लैंड करवा देता है। तो ये TCS की बात है। और जब सामने राजस्थान में गाय आ जाए सडनली ना, ब्रेकिंग करोगे तो ब्रेकिंग डिसअपॉइंट नहीं करते हैं इस मोटरसाइकिल के। अगर बात करें इस तरह के रास्ते की जहां पर तुरंत टर्न आ जाते हैं, तो आपको बता दूं कि इसकी जो कॉर्नरिंग क्षमता है, जब आप टर्निंग रेडियस
की बात करते हैं, जब आप टर्न ले रहे होते हैं, बहुत ईजी हो जाता है चलाना। मतलब आराम से ही रास्तों से ऐसे घूमते घामते जहाँ से मुड़ रहे मोड़ते हुए आगे बढ़ते चले जाइए। और ये भी मतलब बोलते हैं बहुत ही फुर्तीपन है इस मोटरसाइकिल में, और कहीं ना कहीं से इसको बहुत आगे रखता है। इस सेगमेंट की जितनी भी मोटरसाइकिलें हैं वहाँ पर अगर आप बेस्ट मोटरसाइकिल तलाशने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं से आपके जहन में FG XV ज़रूर आएगी। थोड़ा सा एक्सपीरियंस करने को मिल गया है अब हिल पे, तो हिल पे चलाने में कैसी है। हिल पे क्या होता है कि भैया आपको एक साइड में दब के रहना पड़ता है, क्योंकि दूसरे साइड के ट्रैफिक का पता नहीं होता है। और जब आप चढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पर इसका जो कॉन्फिडेंस है बहुत अच्छा है। देखो कितने तेज़ी के साथ में आया और ये वाला इधर चढ़ गया, तो वो फुर्ती है इस मोटरसाइकिल में। और ये जब मैं बात बता रहा हूँ तो मैं सिर्फ अपने वेट के हिसाब से बता रहा हूँ। मेरा वेट लगभग 89 kg का है, उस लिहाज से मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे साझा कर रहा हूँ। तो इस पे पहाड़ पर चढ़ना और उतरना ये दोनों मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और एक इसमें फुर्ती भी दिखी इस मोटरसाइकिल में। 150 cc सेगमेंट के लिहाज से मुझे लगता है कि ये यहाँ पर भी अपनी वो बात रख देती है जहाँ पर बहुत सारे राइडर्स की एक चाहत होती है। और जब आप मतलब एक स्टीप चढ़ाई से उतर रहे होते हैं नीचे की तरफ, तो कॉन्फिडेंस बना रहता है। ऐसा नहीं लगता है कि भैया उतर रहे हैं तो कहीं चले ना जाए। तो इसके ब्रेक्स ना आपको सपोर्ट करते हैं, आप आराम से करते चले जाइए, और उतरते हुए जब मोड़ भी आते हैं तो वहाँ पर आराम से आप मुड़ जाते हैं। तो इसका टर्निंग रेडियस, इसका फुर्तीपन, मोटरसाइकिल की जो योग्यता है, इसकी फ्रेम चासी की को भी इसको सपोर्ट थैंक्स बोलना पड़ेगा, जो इसकी योग्यता है पूरी तरीके से परिभाषित हुई है इस FG X में। तो बात करें अगर हाईवे की, तो हाईवे पर 2-3 चीज़ों का जिक्र करना ज़रूरी है। एक तो आप ज़रूर जानना चाहेंगे कि वो कंफर्टेबल स्पीड कौन सी होगी जिस पर इस मोटरसाइकिल को राइड करना चाहिए। साथ में आप जानना चाहेंगे कि ओवरटेकिंग कैसा है। तो ओवरटेकिंग तो आपको पता चल गया होगा कि बहुत स्मूथली आप कर पाते हैं। मेरे वेट के हिसाब से जो मुझे इसका कंफर्टेबल राइड लगता है वो 70 से 80 के बीच में लगता है मुझे। 70 से 80 के बीच में मुझे लगता है कि ये परफेक्ट राइड दे जाती है। 80 के ऊपर जाने के बाद में थोड़ा सा मुझे लगता है कि हाँ, अब इस मोटरसाइकिल को स्ट्रेस मिल रहा है और ये उसे पसंद नहीं करती है। हालांकि भगाने को आप इसे यहाँ तक भी भगा सकते हैं। देखिए अगर रास्ते खुल जाएँ तो 7000 RPM को भी पार कर जाती है मोटरसाइकिल, और आप 100 भी टच कर सकते हैं इस मोटरसाइकिल से। लेकिन मुझे लगता है कि 100 के ऊपर मैं और जा पाऊँगा। जहाँ पर आप थोड़ा सा जब ओवरटेकिंग करना होता है तो वहाँ पर आप इसके कॉन्फिडेंस को फील कर सकते हैं। और जब आप एक स्पीड पर चल रहे होते हैं और ब्रेकिंग करने की ज़रूरत पड़ जाती है तो एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर और आता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भी ये मोटरसाइकिल मुझे सही लगी, और मुझे लगता है कि 150 cc सेगमेंट में ठीक है, परफेक्ट है। यहाँ पर जो चीज़ें चाहिए वो दे देती है। माइलेज कितना देगी ये कभी मैंने इसका माइलेज टेस्ट नहीं किया है। आज चलाते हुए याद आया कि इसका माइलेज टेस्ट भी मुझे करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका माइलेज टेस्ट करूँ तो आपको कमेंट करना पड़ेगा। अगर आप में से करीबन 100-200 लोग मुझे बोलते हैं कि भैया माइलेज टेस्ट करो, तो 100% माइलेज टेस्ट किया जाएगा। 40 के ऊपर इसका माइलेज आना चाहिए, ये मुझे लगता है। इससे ज़्यादा ट्रैफिक कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि आमेर फोर्ट से ठीक पहले लगा हुआ है जाम, और यहाँ पर धीरे धीरे हम जहाँ पे रास्ता मिल रहा है वहाँ से बाइक को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और लगता है कि हाँ, थोड़ा सा स्टक रहेंगे बट निकल जाएंगे। अगर थोड़ी भी जगह मिलती है तो बड़ी प्रिसाइजली ये मोटरसाइकिल निकल जाती है, और ये इसकी खासियत है। तो भैया ये इसी की बात करते हो, ये भी मुझे लग रहा है जीप खराब पड़ी है, तो बंदा ही नहीं है कोई। और देखिए रास्ते खुद बनाती हुई मोटरसाइकिल निकल आई। तो सिटी में बम्पर टू बम्पर में, जिसका शुरू में जिक्र किया था कि भैया अगर आप एक बाइक ऐसी चाहते हैं जिससे डेली कम्यूटिंग कर सके, तो मुझे लगता है कि हाँ, ये अच्छा लग सकता है। तो भैया इस मोटरसाइकिल को एक्सपीरियंस किया जयपुर शहर में, हाईवे पर, कुछ खुले रास्ते पर, कुछ थोड़े से घुमावदार रास्ते पर, और वहाँ पर एक चीज़ समझ में आया, और वही समझ में आया जो यामा ने इसमें चेंज किया है। नया फीचर दिया है TCS। तो ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम 100% आपको फील होगा जब आप किसी कॉर्नर से गुजर रहे होंगे, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा आत्मविश्वास आप में भरा हुआ मिलेगा। इसके अलावा ऑलरेडी मैं इसका रिव्यू शेयर कर चुका हूँ चैनल पर, आपने देखा था वीडियो। तो राइडिंग फील वही मिलने वाली है। हालांकि इस मोटरसाइकिल को जब आप लंबे टाइम के लिए चला रहे होते हैं तो मज़ा आता है। एक रिफाइनमेंट लेवल है इसमें जो 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के बीच में आपको निराश नहीं होने देता है। तो दोस्तों मेरे इस राइडिंग एक्सपीरियंस में फिलहाल इतना ही। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। इंतज़ार कर रहा हूँ आप सभी का कमेंट बॉक्स में।